नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लियो? आप होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। यूँ ही वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अगर कहूँगी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करती हूँ मेरे चैनल पे, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल। एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें। चलिए देखती हूँ एंजल के एक मैसेज से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। चलिए देखते हैं क्या कुछ चीज़ें बिगिन हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, बट रोल रिवर्स भी होता है। चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज, क्या है। आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं, अगर कहूं तो कई चीज़ें, आप टू मच हेल्पफुल हो। आपने शायद रिसेंट में हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मदद भी की हो एंड सपोर्टिव इंसान लग रहे हो आप। तो फिलहाल की सिचुएशंस में कहूँ तो बैलेंस करना चाह रहे हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो टू मच बैलेंस। एक चीज़ मांगो तो 10 चीज़ देने वाले इंसान, कहते हैं ना खुले मतलब दिमाग के इंसान, या ऐसे इंसान की हेल्पिंग बहुत है, मतलब हेल्प करते हो दूसरों की। मतलब थोड़ा भी अगर किसी को कष्ट में देखो तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वैसे दिख रही सिचुएशंस। बट जब बात आती है प्यार पे, तो यहाँ पे अगर कहूँ दिल से अगर कहूँ तो आप दिमाग में ऐसी चीज़ें क्यों आपको आ रही है, अगर एक क्या ही बोलूँ मैं, आप काफ़ी ज़्यादा भावुक इंसान हो। आपको लगता है लोग ना आपकी भावनाओं से खेल जाते हैं। कई लोग, मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं करती हूँ, कि मतलब जिनसे आप जुड़ते हो लोग आपसे खेल करते हैं एंड भावनाओं से जुड़कर आप उनके लिए सब चीज़ कर लेते हो एंड फिर आप ही को चूट खा जाते हो आप। फिलहाल अगर कहूँ रिलेशनशिप में, या तो आपके ऊपर में कई लोग चढ़े हैं, या कहूँगी एलिगेशंस लगती हैं, जिसे आपको मतलब कहते हैं ना कि क्योस वाली फेजेस हो सकता है, आपने झेला भी है। फिलहाल किसी से लड़ाइयाँ भी हुई हैं, पार्टनर भी हो सकता है, या कहूँगी कुछ लोगों से उलझते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे रिलेशनशिप में फीलिंग्स कहूँ तो इमोशंस, बहुत ही भावनाओं भावनाओं से कहूँ तो बहुत प्यार करते हो पर्सन को, लेकिन शायद पर्सन नहीं समझते हैं, या कुछ लोग की वजह से चीज़ें ऐसी क्रिएट हो रही हैं। तो आप पे कुछ तो एलिगेशंस आई हैं, जिसे आप बहुत कहूँगी रूड होके थोड़े से आपका दिखा, कि कहते हैं ना कि इंसान काफ़ी अच्छे हो, लेकिन अब लोग अगर बुरे ढंग से आएंगे तो भाई वहाँ पे तो टिट फॉर टैट होता ही है ना, कि भाई रिवर्ट में आपको भी देना है। तो स्टैंड अप भी लिया है, क्योंकि आपको सुनने की वैसी चीज़ें भी कैपेसिटी नहीं है। आप अगर खुले ढंग से सबके लिए कहते हैं ना बहुत कुछ करते हो, तो आप भी चाहते हो कि रिवर्ट में वो चीज़ें मिलें, और ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है। तो जब आप देखो, आपसे कहूँगी कुछ भी मिस्टेक्स नहीं दिख रहा, बट रिजेक्शन सा फीलिंग्स होता है कि भाई मैं इतने शिद्दत से सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन रिजेक्शंस में मुझे ही मिलता है। आप अगर कहूँ तो यूनिवर्स से बहुत खफा हो। यस, आपका ये भी दिखता है कि यूनिवर्स से बहुत ही खफा हो, कि हर बार मुझे ऐसे पड़ाव में क्यों डालते हैं यूनिवर्स। बट देखो, जिनमें वो पोटेंशियल होती है ना, वही उस सिचुएशंस में जाते हैं। तो इतना उदास होना, या कहूँगी यूनिवर्स से ही इतनी चीज़ें आप सोचने लगते हो, नहीं। आपकी अगर कहूँ तो आने वाले समय की आपको लगती है कुछ चीज़ें बदलाव होंगी, या कहीं ना कहीं एक न्यू कनेक्शंस भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। अगर कहूँ तो एक न्यू फेजेस दिख रहा है मुझे, बट अगर ज़्यादा सोशल मीडिया में एंगेज रखोगे तो कहीं टू मच यंगर पर्सन से आप अट्रैक्ट हो सकते हो, आपसे यंगर। देखते हैं इधर क्या है। ओके, ओके, दैट इज़ वाई कहूँगी यहाँ पे तो भाई, अगर कहूँ तो या तो मल्टीपल्स लोग हैं, या कहूँगी पर्सन से लड़ाई झगड़े हुई हैं। रिसेंट की एनर्जीज हैं ये, कलेश वाला।
आपको लगता है कि आपके पर्सन खामखा की नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं एंड ये फालतू की चीज़ें क्रिएट करते हैं सीन, एंड दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते हैं ना, आपको कम सुनते हैं। जिसको सुनना चाहिए आपको लगता है ये उन्हीं पे ध्यान है, मतलब आपको समझना चाहिए, आपकी तरफ आपकी बातों को मतलब कद्र करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, तो वही नहीं है। बट आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली अटैच्ड है, दिल से प्यार ज़रूर करते हैं, बट थोड़े से क्लेवर लग रहे हैं, थोड़ी सी इनकी एनर्जीज में कहूँ तो ट्रिकी दिख रहे हैं। मैनिफेस्ट भी आप ही को करते हैं, रिजेक्शंस में भी आप ही को डालते हैं। ये कहाँ से, मतलब देखो यहाँ पे सच्चाई कुछ तो है, जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है ना, कि भाई प्यार करते हो तो सही से आओ। देखो आपके पर्सन में, ओह दैट इज कहूँगी सेम कार्ड। पोजीशंस वाली कार्ड्स में अगर कहूँ तो एक दोनों ही तरफ में कहूँगी, यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स एंड ये एक विक्ट्री, मतलब आप अपने तरफ से विक्ट्री कर रहे हो, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें विक्ट्री वाली चीज़ें हैं या कमिटेड वाली हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन की सेकेंड चांस कनेक्शंस होने की चांसेस हैं। अगर आप दोनों में कुछ भी डिस्टेंस क्रिएट हुआ पड़ा है या आपके साथ में इन्होंने मिसबिहेव किया है, आपने भी मतलब रिवर्ट में ज़रूर एक्शन दिया है, क्योंकि आपका भी देखो हो काफ़ी अच्छे, लेकिन ऐसा नहीं है कि झेलने की कैपेसिटी आप में भी नहीं है, या झेल चुके अब बोलने की बारी। तो आपने भी बोला, इन्होंने भी बोला, बट यहाँ पे जो इल्यूजन्स जो चीज़ें हैं वो तो सॉर्ट आउट नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट ही और शी वांट टू कनेक्ट विथ यू, एंड कहीं ना कहीं ये सेकेंड कनेक्टिविटी है, या ऐसी बाउंड्रीज या ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे कि यहाँ से एक कनेक्शन जुड़ने वाला है या जोड़ना चाहते हैं पर्सन। कैसे पर्सन है ये, लड़ाइयाँ भी करते हैं, दूसरे की बातों में भी आते हैं, फॉल्स भी मिसगाइड भी हो जाते हैं, बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं। तो आपने शायद ऐसे पर्सन से प्यार किया है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। देखो आपको ना ये झूठे भी कहते हैं कि आप भी बहुत झूठे हो, बट ये इनका सोच है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, देर इज़ अ क्लियर फंडा, देर इज़ अ कहूँगी एकदम बिल्कुल, कहते हैं ना कि वो चीज़ें आप किसी तरफ में बढ़ते हुए जा रहे हो, बट अगर कहूँ इनसे अगर रिलेट करना है तो इनके तरफ में बढ़ो आप, बिकॉज आपके तरफ में एक न्यू की चीज़ें दिखती हैं, न्यू फेजेस, न्यू बिगिन, न्यू रिलेशनशिप कहूँगी, सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हो, या टू मच यंगर पर्सन की पर्सनैलिटी आ रही है जो आपकी तरफ में अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो चीज़ें ना करें। इधर देखती हूँ क्या है। देखो यहाँ पे वर्किंग है, स्लो है, ये स्लो स्लो समझेंगे, या अगर किसी से मैनिपुलेट होते हैं या कुछ चीज़ें तो कहूँगी स्लो हैं, इन्हें समझने में इन्हें वक्त चाहिए। आप जो क्विक सोच रहे हो ये चीज़ें क्विक नहीं होने वाली हैं, ये वर्क करेंगे। तभी कह रही हूँ यहाँ पे एक सेकंड कनेक्टिविटी है, सेकंड कम्युनिकेशन है, सेकंड चांस है, ना चाहते हुए भी यहाँ से एक जुड़ाव होने वाली है। चाहो ना चाहो ये पर्सन से कनेक्शन होंगी चीज़ें। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज, देखते हैं क्या है। देखो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके तरफ में ना अगर कोई पुराना, भले ही आप जिससे अभी फिलहाल टर्म्स में हो, पुराना अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे तो वो भी कम बैक हो सकता है, टू मच यंगर हो सकते हैं या आपके हम उम्र भी हो सकते हैं, तो पुराना कनेक्शन कहते हैं ना फिर से कम बैक हो सकता है। तो आपके नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज अगर कहूँ तो या सोशल मीडिया या कहीं से कुछ चीज़ें न्यू आने वाली हैं, कनेक्शन न्यू आने वाला है, जिसकी तरफ आप शायद जब बढ़ोगे तो कहूँगी क्विक ना करें। यहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाले हो, थोड़ी सी पॉस्ट फेस के होंगे, यहाँ से भी कहीं ना कहीं एक वर्कआउट एंड एक्शंस दिखता है, मतलब स्लो है बट एक्शंस स्टेप अप दिखता है कि ये पर्सन से कम्युनिकेट होंगी। तो न्यू के जाने से पहले इधर सॉर्ट आउट करो पहले आप। इधर देखते हैं क्या है, या कहूँगी पास्ट से अगर कोई कनेक्शन आ रहा है तो उसके तरफ में सोचने, दोबारा सोचने से पहले जो प्रेजेंट में जिनके साथ में कनेक्टेड हो उनके तरफ में सोचिए। ये पर्सन से आप अगर भागना भी चाहोगे तो भाग नहीं पाओगे। देर विल बी अ टर्म्स, देर विल बी अ सिनेरियो, देर विल बी अ कहूँगी क्या बोलूँ, एक सीन क्रिएट होगा आने वाले से, कुछ तो नियरेस्ट फ्यूचर्स में एक सीन क्रिएट होगा। ये बढ़ेंगे इमोशनली भी एंड जोड़ना चाहेंगे, वर्कआउट करना चाहेंगे, या किसी एक पर्सन को ला के आपको कुछ समझाना चाहेंगे। तो चीज़ें वैसी दिख रही हैं एंड टफ रहेगा। तभी कहूँगी एक कन्फ्यूजन्स या चीज़ें सामने से आएंगी तो आप भी उलझोगे थोड़े से। एंड न्यू
अगर कोई आता है या पास्ट लवर कम बैक होता है तो कहूँगी उसकी तरफ जाने से पहले अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है, अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। कभी कभी कहते हैं ना कि 4 साल पहले वो रिश्ता टूट गया, बट प्रेजेंट में किसी और के साथ में हो, 4 साल या उससे भी पुराना हो सकता है। एंड उसके बावजूद भी आप फिर से उससे जुड़ सकते हो, या आप कहीं भी मिले तो फिर से इमोशंस बढ़ सकती हैं। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेज इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। कहते हैं ना कि किसी आप ना एक जोन बना रहे हो, या कहूँगी एक टाइम देख रहे हो कि इतनी टाइम में ये चीज़ें होंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ और किसी की तरफ, या कोई चीज़ आ रही तो उसकी तरफ। क्योंकि वो चीज़ें ना करो। अगर इस पर्सन से प्यार करते हो, इनके लिए मैनिफेस्ट करते हो, इनके लिए जी रहे हो, तो कहूँगी थोड़ी सी मैनिफेस्टेशंस पावर को बढ़ाएं। एंड टाइम, इट विल टेक टाइम। तो टाइम टेकिंग एनर्जीज में कहूँगी अगर यहाँ से कुछ चीज़ें आ रही हैं तो रिलेट करो। देखो देखो, ये तो आपकी चॉइस है कि आपको इनके साथ में रहना है या न्यू के साथ में जाना है। तो या पास्ट कोई लवर कनेक्ट हो रहा है तो उसके साथ में फिर से उन जर्नी शुरू करनी है, तो इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। बट एक टाइम फ्रेम जो आप क्रिएट कर रहे हो या उतने दिन तक की टाइम आप ले रहे हो, होंगी वो चीज़ों में खुद को ना बांधो तो ज़्यादा अच्छा है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो पॉजिटिविटी को आप एफर्म कर लें, जो भी जितनी हद तक आई हो, कुछ गाइडेंस आपको दिखा हो या रिलेट करते हो तो लिख के भी बताइए कि आपसे हाँ ऐसी सिचुएशन चल रही है। एंड रिलेट करें, कमेंट सेक्शंस में लिख के बताएं मुझे। एंड यूँ ही लाइक शेयर करते रहिए, है ना। एंड अगेन कहूँगी, अपॉइंटमेंट अगर बुक करानी हो तो कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।